हेलो गाइस, क्रिप्टो करेंसी इन हिंदी की इस दुनिया में आपका स्वागत है। आज हम बात करने वाले हैं प्रूफ ऑफ वर्क क्या होता है। और क्योंकि ये बहुत ज़्यादा चलन में आ रहा है और आपको ये जानना बहुत ज़रूरी है अगर आप क्रिप्टो करेंसी को जानना चाहते हैं। क्योंकि कोई भी बंदा अगर करेंसी में निवेश करता है तो उसके दिमाग में ये कन्फ्यूजन नहीं रहनी चाहिए यार ये क्या है, कैसे ग्रो करता है, कैसे नहीं। ये सब कुछ आज इस वीडियो में क्लियर होने वाला है, तो वीडियो को लास्ट तक देखना। साथ ही साथ सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक्स को भी कवर करेंगे, यानी कि स्केटिंग इन क्रिप्टो क्या होता है और कैसे आप इसमें पैसिव इनकम जनरेट कर सकते हैं। पैसिव इनकम यानी कि वो इनकम अगर आप घर पे लेटे हैं, रात को भी पैसा आ रहा है, दिन में भी पैसा आ रहा है, बस आप लेटे आपको कुछ नहीं करना, इसको बोलते हैं पैसिव इनकम। कुछ एग्जांपल अगर मैं आपको देना चाहूँ, जैसे कि आपका एक घर है जिसको आप किराए पे दे रहे हैं, उसका पैसा आ रहा है तो वो पैसिव इनकम है, आपको कुछ नहीं करना, सिर्फ आपने उसको रेंट पे दिया है। तो ऐसे ही क्रिप्टो करेंसी के अंदर पैसिव इनकम कैसे जनरेट करें वो भी मैं आपको बताऊंगा। बट फिलहाल अभी इस वीडियो के अंदर हम जानेंगे प्रूफ ऑफ वर्क क्या होता है, क्योंकि इससे धीरे धीरे आपको और चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आजकल क्रिप्टो करेंसी का ट्रेंड काफ़ी ज़्यादा बढ़ता जा रहा है। इन्वेस्टमेंट हर कोई करना चाहता है, बट हर किसी को थोड़ा थोड़ा डर लगता है कि यार करेंसी के अंदर निवेश करें या ना करें, क्या पता कैसा होगा, ग्रो कर पाएगा या नहीं कर पाएगा। बट अगर आप प्रूफ ऑफ वर्क आज समझ जाते हैं तो आपको थोड़ा कॉन्फिडेंस आएगा और आपको लगेगा कि हाँ ये ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी काफ़ी अच्छी है। अब आपने ये भी सुना होगा कि क्रिप्टो करेंसी की माइनिंग की जाती है। माइनिंग हम ये कह सकते हैं कि भाई क्रिप्टो करेंसी को पैदा किया जाता है। अगर हम बिटकॉइन के एग्जांपल से इसको समझने की कोशिश करें तो मान लीजिए आपके पास कुछ बिटकॉइंस हैं और आप उन बिटकॉइंस को बेचकर पैसा कमाना चाहते हैं, यानी कि आप चाहते हैं कि ये बिटकॉइंस मैं सेल कर देता हूँ और जो मेरी ऑफिशियल करेंसी है, यानी कि जो इंडिया की करेंसी है पैसा, रुपीज़, उसको मैं लेना चाहता हूँ और बिटकॉइन करेंसी को सेल करना चाहता हूँ। अगर आप ऐसा सोच रहे हैं तो आप क्या करेंगे, किसी भी एक्सचेंजर के पास जाएंगे। एक्सचेंजर यानी हो सकता है आपका CoinDCX, हो सकता है आपका कोई अदर ऐप जिसके अंदर आप क्रिप्टो को बाय या सेल कर सकते हैं, उसके पास जाएंगे और अपनी करेंसी को सेल करना स्टार्ट कर देंगे। अब इसी चीज़ को हम क्रिप्टो ट्रांजैक्शन बोलते हैं और क्रिप्टो ट्रांजैक्शंस को माइनर यानी कि जो लोग माइनिंग करते हैं वो वेरीफाई करते हैं। उनकी वेरिफिकेशन के बाद ही ट्रांजैक्शन अप्रूव होती है और जो भी माइनर होता है, जो भी आपकी करेंसी को वेरीफाई करता है, उसको रिवॉर्ड मिलता है और रिवॉर्ड में उसको वही करेंसी मिलती है जिस करेंसी की उसने वेरिफिकेशन की है। जैसे कि मैंने आपको बताया, आप बिटकॉइन ट्रांजैक्शन कर रहे हैं तो जैसे ही आप अपना बिटकॉइन सेल करते हैं उस बंदे के पास जो खरीदना चाहता है आपसे बिटकॉइन, तो बीच में जो माइनर होता है वो वेरिफिकेशन करता है और वेरिफिकेशन अगर वो अप्रूव कर देता है तो उसको रिवॉर्ड में मिलते हैं कुछ बिटकॉइंस, बट वो बिटकॉइंस नहीं मिलते जो आपने ट्रांजैक्शन किए, वो अलग से उसके पास अपने आप बिटकॉइंस आ जाते हैं। तो कहने का मतलब ये है कि जो लोग क्रिप्टो करेंसी को वेरीफाई करते हैं वो उन्हीं को माइनर बोलते हैं, क्योंकि वो क्रिप्टो करेंसी के ट्रांजैक्शन के साथ उसकी माइनिंग भी करते हैं। इसको मैं अगर आपको छोटे से नोटपैड की हेल्प से समझाने की कोशिश करूं, मान लीजिए ये आपका पीसी है और इसके अंदर आप क्रिप्टो करेंसी को सेल करना चाहते हैं। आप अपने पीसी पे बैठे हैं और आप भेज रहे हैं अपने क्रिप्टो को ट्रांजैक्शन के थ्रू। अब होता क्या है, ये आपकी जो करेंसी है वो एक ब्लॉक बन जाती है, यानी कि एक डब्बे के फॉर्म में कन्वर्ट हो जाती है। उसके बाद जो माइनर होते हैं जो माइनिंग करते हैं आपकी करेंसी को यानी वेरीफाई करते हैं, वो एक कंप्यूटर होता है। इसके बारे में ही बताऊंगा। अगर आप माइनिंग करना चाहते हैं और खूब सारा पैसा कमाना चाहते हैं तो इसके बारे में भी हम आगे बात करेंगे। तो जो ये माइनर होता है ये वेरीफाई करता है आपकी करेंसी को कि हाँ भाई आप फ्रॉड नहीं है, आपकी खुद की करेंसी है और आप इसको बेचना चाहते हैं। उसके बाद ये वेरीफाई जब कर देता है बिल्कुल सही से, हाँ भाई बिल्कुल सही है, ये फिर जाता है उसके पास जो रिसीवर है जो आपकी करेंसी को लेना चाहता है। तो इसी के बीच में क्या होता है गाइस, मान लीजिए आप इधर बिटकॉइन सेल करना चाहते हैं क्योंकि आपके पास बिटकॉइन पड़े हुए हैं और आप जैसे बिटकॉइन को सेल करते हैं तो माइनर जब वेरीफाई कर देता है कि हाँ भाई आपके पास बिटकॉइन है, तो वो बिटकॉइन सीधा जाता है रिसीवर के पास और रिसीवर उस बिटकॉइन को एक्सेप्ट कर लेता है। जैसे ही माइनर वेरीफाई कर देता है तो माइनर को मिलते हैं कुछ रिवॉर्ड्स और रिवॉर्ड्स में मिलते हैं
बिटकॉइंस। जी हाँ दोस्तों, रिवॉर्ड्स में मिलते हैं उसको भी बिटकॉइंस। तो गाइस जो बिटकॉइन इस माइनर को मिलते हैं ये आपके बिटकॉइन नहीं होते, ये ब्लॉकचेन द्वारा क्रिएट किए गए खुद के बिटकॉइंस होते हैं। जी हाँ दोस्तों, इसीलिए इनको माइनर बोलते हैं, यानी कि हम ये भी कह सकते हैं इस प्रोसेस को क्रिप्टो करेंसी माइनिंग भी कहते हैं। तो आपको समझ में आ गया होगा क्रिप्टो करेंसी माइनिंग क्या होती है। अब गाइस इस पूरे प्रोसेस को ही पावर ऑफ वर्क कहते हैं। जी हाँ दोस्तों, जिसकी मैं आज बात कर रहा था, इस पूरे प्रोसेस को पावर ऑफ वर्क बोला जाता है। आई होप आपको समझ में आ गया होगा पावर ऑफ वर्क क्या होता है। अब हम जानेंगे क्या आप भी इस तरह से बिटकॉइन की माइनिंग कर सकते हैं। तो मैं आपको बता दूं, बिल्कुल आप भी इस तरह से आसानी से बिटकॉइन की माइनिंग कर सकते हैं। बट अभी कुछ ही करेंसी की माइनिंग की जा सकती है, जैसे आप बिटकॉइन की कर सकते हैं, इथेरियम की कर सकते हैं। जी हाँ दोस्तों, आप भी माइनिंग कर सकते हैं, यानी कि आप भी माइनर्स बन सकते हैं। बट अभी कुछ ही करेंसी की माइनिंग चालू हुई है, यानी बिटकॉइन और इथेरियम की। एक चीज़ और बता देना चाहता हूँ, कुछ करेंसीज अनलिमिटेड होती हैं, यानी कि आप कितनी भी माइनिंग कर सकते हैं। बट कुछ करेंसीज ऐसी होती हैं जिसमें लिमिट सेट रहती है कि भाई आप 20 लाख या 20 करोड़ तक ही बिटकॉइंस निकल सकते हैं या कोई भी अदर कॉइन्स निकल सकते हैं। तो उसमें जो माइनिंग प्रोसेस होता है वो हो सकता है कि एक बार में ही पूरा हो जाए, वो हो सकता है कि आपको कम कम करके निकले माइनिंग में, तो हो सकता है वो आपको एक बार में ही सारे के सारे कॉइन्स मिल जाए या फिर धीरे धीरे करके कॉइन्स मिले। तो इसमें कहीं ना कहीं एक वेरिएंट आ जाता है। तो गाइस अगर आप भी माइनर बनना चाहते हैं, यानी कि आप भी इसी तरह से बीच के इंटरमीडिएट बनना चाहते हैं जो कि ट्रांजैक्शंस को अप्रूव कर सके, एक ट्रांजैक्शन हो रही है दूसरे ट्रांजैक्शंस पे तो आप अप्रूव कर सके, अगर आप ऐसा करना चाहते हैं तो डेफिनेटली कर सकते हैं। कोई भी इस चीज़ को कर सकता है, इसके लिए किसी भी तरह का सर्टिफिकेट या किसी भी तरह की वेरिफिकेशन नहीं चाहिए। बट इसमें आपको सबसे जो जरूरी है वो चलिए जान लेते हैं। इस ट्रांजैक्शन को वेरीफाई करने के लिए जो माइनर नेटवर्क से जुड़े होते हैं उन सभी को एक कंपटीशन में पार्टिसिपेट करना होता है। जी हाँ दोस्तों, जैसे कि मैं आपको फिर से व्हाइट बोर्ड पे ले चलता हूँ और मैं आपको बताना चाहूँगा कि किस तरह से ये प्रोसेस काम करता है। जैसे कि आप देख सकते हैं अभी एक बंदा इधर से बिटकॉइन को इसके पास भेजना चाहता है और कुछ पैसे रखना चाहता है अपने पास, क्योंकि उसको बिटकॉइन पसंद नहीं है। और ये है बीच के माइनर जो वेरिफिकेशन करते हैं। तो ये बीच में जो वेरिफिकेशन करते हैं इनको ही माइनर बोलते हैं। अब बात यहाँ पर आती है कि माइनर एक नहीं होता गाइस, माइनर पूरे वर्ल्ड में पता नहीं कितने होंगे। अब बहुत सारे माइनर्स होते हैं। अब इसमें प्रॉब्लम ये आती है क्योंकि ब्लॉकचेन का रूल है, और ब्लॉकचेन का रूल ये है कि जो बिटकॉइंस होते हैं पजल्स में होते हैं। अब जो भी उस बिटकॉइन के पजल को सॉल्व कर लेगा उसी की ट्रांजैक्शन अप्रूव्ड होगी। कहने का मतलब ये है कि बहुत सारे माइनर के पास ये वेरिफिकेशन जाती है और बहुत सारे माइनर फटाफट अपनी वेरिफिकेशन को अप्रूव करने में लग जाते हैं। जो भी सबसे पहले वेरिफिकेशन को अप्रूव कर देता है, यानी कि जो भी उस पजल को सॉल्व कर देता है, उसी के लिए पैसे जनरेट होते हैं, यानी उसी के लिए बिटकॉइंस जनरेट होते हैं, उसी को रिवॉर्ड्स मिलते हैं और उसी को जो ट्रांजैक्शन फीस होती है मिलती है। तो इस तरह से ये प्रोसेस काम करता है, इसीलिए इसको ब्लॉकचेन बोला जाता है। इसी के साथ जो माइनर होते हैं उस ट्रांजैक्शंस की पूरी जांच करते हैं और देखते हैं कोई गलती तो नहीं है, कोई स्कैम तो नहीं हो रहा, और वेरिफिकेशन के बाद माइनर ट्रांजैक्शन को अप्रूव करता है और जो भी माइनर इस कंपटीशन में जीतता है उसको रिवॉर्ड के तौर पे बिटकॉइंस मिलते हैं। अब इसके अंदर अगर आपको माइनर बनना है तो आपको हाई पावर कंप्यूटर सिस्टम की जरूरत होती है ताकि आप फटाफट पजल्स को सॉल्व कर सकें। इसके लिए आपको सॉल्व नहीं करना होता, आपके कंप्यूटर्स होते हैं वो खुद पजल को सॉल्व करते हैं। तो उसके लिए जितना हाई पावर कंप्यूटर होगा उतना ही जल्दी आप पजल को सॉल्व करके वेरिफिकेशन अप्रूव कर पाओगे। तो कहने का मतलब ये है कि अगर आप माइनर बनना चाहते हैं तो आपको सुपर कंप्यूटर की जरूरत होगी, जो कि काफ़ी महंगा और काफ़ी जटिल प्रक्रिया हो सकती है। चलिए अब बात करते हैं माइनर की डिसएडवांटेज क्या है और क्या क्या कमियां माइनर्स को झेलनी पड़ती हैं। प्रूफ ऑफ वर्क में जो भी काम करता है, यानी जो भी माइनर बनता है, उसको सुपर कंप्यूटर की आवश्यकता तो होती है, उसी के साथ कंप्यूटर में काफ़ी अधिक बिजली की भी जरूरत होती है। ऐसा बोला जाता है कि जो भी बिटकॉइन माइनर होता है वो इतनी बिजली खर्च करता है कि यूएई उस बिजली को एक साल में खर्च करती है। जी हाँ दोस्तों, जितना एक बिटकॉइन माइनर एक साल में खर्च करता है उतनी पूरी यूएई, पूरा देश बिजली खर्च करता है, ऐसा बोला जाता है, एक प्रिडिक्शन है। बाकी एक्चुअल रियलिटी क्या है वो कोई नहीं जानता। और माइनर बनने में एक सबसे बड़ी प्रॉब्लम यही है कि कुछ कॉइन्स ऐसे हैं जिनकी लिमिटेड ही माइनिंग हो सकती है और वर्तमान में बहुत तेज़ी से माइनिंग हो रही है क्योंकि बहुत सारी ट्रांजैक्शंस हो रही हैं।
हर ट्रांजैक्शंस पे माइनिंग होती है बिटकॉइन की, और एक टाइम ऐसा आएगा जब बिटकॉइन की माइनिंग होना बंद हो जाएगी, क्योंकि वो लिमिटेड है। ऐसे ही जितने भी कॉइन्स जो लिमिटेड हैं उनकी माइनिंग एक टाइम में आने के बाद बंद हो जाएगी, क्योंकि ट्रांजैक्शंस बहुत ज़्यादा होती हैं। बहुत सारे लोग बिटकॉइंस को बाय करते हैं, फिर सेल करते हैं, फिर बाय करते हैं, सेल करते हैं। तो हर ट्रांजैक्शन में माइनिंग होती है, क्योंकि हर ट्रांजैक्शन में माइनर बीच में आते हैं, और जिसकी वजह से बिटकॉइंस होते हैं या कोई भी करेंसी है वो माइनिंग में चली जाती है। तो इसमें कहीं ना कहीं आने वाले टाइम में जितने भी डिजिटल कॉइन्स हैं जिनकी अनलिमिटेड माइनिंग है वो तो चलेंगे, बट जिनकी लिमिटेड माइनिंग है वो वहीं के वहीं रुक जाएंगे। और एक सबसे बड़ा डिसएडवांटेज ये है कि प्रूफ ऑफ वर्क के अंदर अगर आप काम करना चाहते हैं, यानी आप भी बिटकॉइन की माइनिंग करना चाहते हैं या किसी भी डिजिटल करेंसी की माइनिंग करना चाहते हैं, तो आपको पहले तो बहुत बड़ा सुपर कंप्यूटर लेना होगा, और उसके बाद एक ट्रांजैक्शन में जो पैसा मिलता है, जो रिवॉर्ड मिलता है, सिर्फ एक माइनर को ही मिल सकता है। और अगर आपका कंप्यूटर जल्दी से पजल को सॉल्व नहीं कर पाया तो फिर दूसरे माइनर फटाफट कर देते हैं, क्योंकि उनके पास सुपर कंप्यूटर्स हैं, अच्छी टेक्नोलॉजी है, हो सकता है वो आपसे पहले कर दें। तो फिर कहीं ना कहीं आपका समय और पैसा दोनों बर्बाद हो सकते हैं, तो ये भी बहुत बड़ा लॉस हो सकता है। प्रूफ ऑफ वर्क का सबसे बड़ा नुकसान अब मैं आपको बताने जा रहा हूँ। इसके ऊपर एक टॉपिक और बन सकता है, और बहुत ज़्यादा चल रहा है आज के टाइम में ये टॉपिक, और इसी को मैं बोल रहा था कि इसको हम पैसिव इनकम में जनरेट कर सकते हैं। ऐसा बोला जाता है कि जितने भी स्मॉल कैप कॉइन्स हैं, यानी कि जो अभी नए नए कॉइन्स हैं, अगर आप उनकी करेंसी को 51% तक होल्ड कर लेते हैं तो माइनर कुछ भी नहीं कर सकता। यानी कि जिसके पास भी 51% तक की होल्डिंग रहेगी किसी भी कॉइन की, वो उस कंपनी का मालिकाना अधिकार हो जाएगा, यानी कि वो खुद एक माइनर बन जाएगा। और इसी चीज़ को स्टेकिंग ऑफ क्रिप्टो बोलते हैं। यानी कि हम कह सकते हैं कि स्टेकिंग ऑफ क्रिप्टो उसको बोलेंगे जिसके पास सबसे ज़्यादा कॉइन्स होंगे, और ये कहीं ना कहीं प्रूफ ऑफ वर्क के लिए काफ़ी ज़्यादा लॉस साबित हो सकता है। और इसके बारे में जल्दी पूरी वीडियो लाने वाला हूँ, ताकि आपको ये चीज़ भी समझ में आ सके कि आप किसी भी कॉइन को अगर 51% तक होल्ड करके रखते हैं, यानी 51% की क्वांटिटी बाय कर लेते हैं, तो आप उस कॉइन के एक मालिकाना अधिकार हो जाता है, और आप उसको पूरा चला सकते हैं। तो आई होप गाइज आपको ये वैल्यूएबल इन्फॉर्मेशन पसंद आई होगी। इस तरह की वीडियोस मैं लाता रहता हूँ। मिलता हूँ किसी नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए टेक केयर एंड गुड बाय।